11.5% preference share capital. We are doing problem number 9. First entry, 11.5% preference share capital debit, face value 10 to 14% preference share capital. अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू 10 बट पेड अप कितना है 6. नॉर्मली पेड अप जब चेंज होता है तो हम लोग कैपिटल डेबिट नहीं करते, मतलब क्रेडिट नहीं करते. पेड अप इज 6 and 2 capital reduction. बट यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज चेंज हो रहा है इसलिए हम लोगों को वापस करना पड़ा. सो यहाँ पे अमाउंट है 1,50,000. अभी 10 के लिए 1,50,000 है तो 6 के लिए कितना होगा, 1,50,000 into 6 डिवाइड बाय 10, that comes to 90,000 and to capital reduction 60,000. Is it okay? Clear है? Yes, ma'am. चलो next. Let us see what's next. 10% preferentials of rupees 10 each, 5 per share paid up will be reduced to 13% preferentials of rupees 10 each, 3 per share paid up. 5 की जगह भी कितना पेड अप हो रहा है, 3 पेड अप हो रहा है. और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है. 10% से कितना हो रहा है, 13% हो रहा है. तो मैं यही एंट्री को कॉपी करती हूँ. अब ये था कितना परसेंट है, 10% है शायद. और न्यू शेयर्स कितने परसेंट है, 13%. फेस वैल्यू इज 10 and paid up is 5. फेस वैल्यू 10, पेड अप 6. ओके, अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 है, 65,000. सो 5 के लिए 65,000 है तो 3 के लिए कितना होगा, न्यू पेड अप वैल्यू इज 3. 65,000 into 3 divide by 5, 39,000. 39,000 and remaining amount कितना, 16,000, 26,000 26,000. will be capital reduction. समझ में आया आप लोगों को? ये क्या किया हम लोगों ने, मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख के बताती हूँ. 65,000 into 3 divide by 5, क्योंकि paid up is only 5, तो 65,000 into 3 divide by 5 करेंगे तो 39 आता है. एंड बैलेंस अमाउंट इज कैपिटल रिडक्शन, दैट इज 26,000. ओके, नेक्स्ट. Equity shares of rupees 10 each were reduced to the denomination of rupees 5 each, fully paid up. ये फेस वैल्यू चेंज हो रही है. पहले फेस वैल्यू थी पहले इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 थी, अब इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू कितने होने वाली है, 5. सो थर्ड एंट्री इज वेरी सिंपल. Equity share capital account, face value 10, debit to equity share capital account, face value 5 and to capital reduction account. देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था पहले, अब 5 के हिसाब से 1 लाख हो जाएगा एंड कैपिटल रिडक्शन वुड बी 1 लाख. आधा हो गया. 10 का 5 हुआ तो यहाँ पे भी अमाउंट का 2 का 1 हो जाएगा, हाफ हाफ. नेक्स्ट. मैं पर्पसली पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट इसमें पूछूंगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में.
11% debenture holder agreed to accept 50,000 equity shares of 5 each in full settlement of their claim. 11% debentures is 3 lakhs. 11% डिबेंचर्स का अमाउंट है 3 लाख. वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स. कितने इक्विटी शेयर्स? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच. अगर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच होता है मीन्स अमाउंट होता है 2,50,000. 50,000 into 5. 50,000 shares into 5 that is 2,50,000. तो 3 लाख के बदले में उनको कितना मिल रहा है? 2,50,000 मिल रहा है. तो 50,000 is profit. Entry would be 11% debentures account debit. 11% debentures account debit. Amount is 3 lakh. Please mute करो अपने आप को. 2 equity share capital face value 5. अमाउंट दिया हुआ है आपको 2,50,000. कैसे आए ये 2,50,000? तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹5 each. टू कैपिटल रिडक्शन. Amount is 50,000. Are you all getting it? कितने लोगों ने ट्राई किया था? जस्ट रेज योर हैंड. अफरोज ने, दीपिका वेरी गुड. कितने लोगों ने किया? आई जस्ट वांट टू सी. नेहा, राहुल वेरी गुड. आप लोग जब तक ये टॉपिक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आने वाला नहीं है. रिमेम्बर इट. डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू फोरगो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट फोरगो किया. इंटरेस्ट का अमाउंट है 19,500. इंटरेस्ट फोरगो होता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. टू capital reduction account and amount is 19,500. Next, sundry creditors agreed to forego 10% of their claim. Sundry creditors 4,50,000 है. 4,50,000 का 10% कितना होता है? 4,50,000. 45,000 claim forego किया. Forego किया means छोड़ दिया. What will be the entry? What will be the entry? Creditors account debit to capital reduction. Sundry creditors account debit. Sundry creditors account debit to capital reduction account. Amount is 45,000. The company recovered as damage a sum of ₹50,000 which was not recorded in the books. चलो ये एंट्री अभी आप लोग बताओ. कंपनी ने 50,000 रिकवर किया. रिकवर किया मीन्स कंपनी को 50,000 मिला अगेंस्ट द डैमेज. अनरिकॉर्डेड है. अनरिकॉर्डेड है मीन्स हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया है. कोमल म्यूट करो अपने आप को. Let me see how many of you are able to answer it. First raise your hand. कितने लोगों को आंसर आता है? और अदरवाइज everyone can send me your answer through chat box. Company recovered damages
कंपनी ने डैमेजेस रिकवर किया 50,000, इट इज अनरिकॉर्डेड, पैसा मिला है। निकिता ने आंसर लिखा है, निकिता कुंटे हैज गिवन आंसर। राहुल चैट बॉक्स में डाल दो। अफरोज बैंक अकाउंट डेबिट क्या? आई कुड गेट 2 आंसर्स। यस, राहुल का भी करेक्ट है। नेहा, आप है ना, कभी भी नेहा शिंदे, मैंने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व की, आप जब भी आंसर देते हो ना, तो ये नहीं देखते हो कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। कंपनी रिकवर्ड एज डैमेज अ सम ऑफ ₹50,000, कंपनी को पैसा मिला है, तो कैपिटल रिडक्शन कैसे डेबिट होएगा? वेन यू रिसीव अमाउंट, जब भी पैसा मिलता है, वेन यू रिसीव अमाउंट, पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है? यस, जो रेगुलर आंसर देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर लिख दिया है। यस नेहा, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट to capital reduction account, correct, the entry is bank account debit to capital reduction, bank account debit to capital reduction account, and amount is कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000. 50,000, करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा। नेहा, आपको आंसर आता है लेकिन आप एडजस्टमेंट ही नहीं पढ़ते हो, आपका बहुत प्रॉब्लम है ये। You should read the adjustment properly. Cost of reconstruction was paid 2250. Entry क्या होगी? Reconstruction expenses pay किया है। Very simple. Capital reduction account debit. Capital reduction account debit to bank. To bank account. Amount is 2250. चलो, very good. Next. Let us see क्या है। Assets are revalued. Land and building 2,50,000. देखो land and building की वैल्यू क्या है? 75,000. Land and building is 1,75,000. Revalued at 2,50,000. तो profit है 75,000 का. There is a profit of 75,000. Land and building पे profit of 75,000. Profit 75,000. Plant and machinery 2,75,000. कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 3,25,000. 3,25,000 से कितना हुआ? 2,75,000, तो लॉस है 50,000. फर्नीचर 10,000. फर्नीचर की फिगर देखो, व्हाट इज द फिगर ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर इज 15, तो अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ 5,000. लॉस 5,000. इन्वेस्टमेंट 90,000. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 75. 90 हुआ है, तो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट पे
फॉर इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख रही हूँ प्रॉफिट 15,000, डेटर्स 3 लाख। डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी है? 3,15,000। सो डेटर्स पे भी देर इज अ लॉस, डेटर्स पे भी देर इज अ लॉस ऑफ 15,000। दो प्रॉफिट है, बाकी सब लॉस है। प्रॉफिट की एंट्री अलग करो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 75 एंड 15, बाकी लॉस। साथ में इंटेंजिबल एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी राइट ऑफ करो। प्लीज डू इट फास्ट। लास्ट एंट्रीज, लास्ट की दो एंट्रीज आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू कंप्लीट। एंड मुझे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बताओ। आई जस्ट वांट टू मेक वन अर्जेंट कॉल, कॉलेज में ऑफिस कॉल करना है, तो बाय दैट टाइम यू कंप्लीट।
यस, कैन आई कंटिन्यू? चलो एंट्री कौन बता रहा है? एंट्री कौन बता रहा है? चलो पहली एंट्री प्रॉफिट की। हाँ, कौन बता रहा है? अब कोमल, आपका नेटवर्क नहीं है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, इसके लिए आप मत बोलो तो अच्छा है। मैंने आपका आंसर देख लिया वैसे। अफरोज बोलो। Land and building account debit लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 75,000. 75,000, ओके। Investment account debit 15,000. To capital reduction 90,000. 90,000। चलो नेक्स्ट एंट्री कौन बता रहा है लॉस की? कौन बता रहा है लॉस? अभी अफरोज नहीं, अफरोज का टर्न हो गया। टू टू गुडविल। हाँ बोलो दीपिका। Hello. हाँ बोलो। Land and building account debit. ये Sorry, प्रॉफिट। again. Capital account debit. हम्म To plant and machinery एक मिनट। टू प्लांट एंड मशीनरी। 50,000. मशीनरी 50,000। To furniture Sure. 5,000. ओके। To debtors टू डेटर्स 15,000. To goodwill कितना? कितना? 80,000. 80। 80,000. ओके। To patent 54,000. To profit and loss account गुड। 1,75,000. कितना? 1 1 लाख? lakh 70. 1 second. 1,75,500. ओके। टोटल कितना? 1,70,500. हाँ वही लिखा है। 3,79,500. 3,79,500। लास्ट 5. एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व कितना? 58,750। 58,750। इज इट करेक्ट? सब लोग चेक करो। Yes, ma'am. अब ना टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट रीजॉइन करो। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जो प्रॉब्लम 18th प्रॉब्लम वी वर सपोज टू डू वो वाला करेंगे।